आज का हमारा नया टॉपिक है रास्ते का पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। वह हमेशा यह जानने की कोशिश करता कि उसके राज्य के लोग कितने मेहनती, ईमानदार और दयालु हैं। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं अपने लोगों की परख करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उनमें कितनी सहनशीलता, धैर्य और समस्या सुलझाने की क्षमता है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर के सबसे व्यस्त रास्ते पर एक बड़ा पत्थर रख दे, जो महल से बाजार की ओर जाता था। उस पत्थर को इस तरह रखा गया कि किसी भी राहगीर को उससे होकर गुजरना मुश्किल हो। पत्थर के नीचे राजा ने एक थैली भी छिपा दी, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटाएगा, उसे यह सोने के सिक्के इनाम स्वरूप मिलेंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, तो उस रास्ते से सबसे पहले एक धनी व्यापारी गुजरा। वह अपने ऊंचे रथ पर बैठा था, बेशकीमती कपड़े पहने हुए, और उसके पीछे नौकरों की लंबी कतार थी। जैसे ही उसने पत्थर को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, राज्य के कर्मचारी किस काम के हैं? ऐसे बड़े पत्थर को रास्ते में छोड़ दिया है। मेरे जैसे सम्मानित व्यापारी को कितनी असुविधा हो रही है। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे रथ को दूसरी तरफ से ले चले, और वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसी रास्ते से राजा के दरबार का एक प्रतिष्ठित मंत्री गुजरा। वह भी पत्थर को देखकर नाराज हो गया और कहने लगा, राज्य का प्रशासन कितना लापरवाह हो गया है। अगर मैं राजा से इस विषय में शिकायत करूं, तो न जाने कितने सैनिकों को सजा मिलेगी। लेकिन उसने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की और एक तरफ से घूमकर निकल गया। दिन भर में कई लोग उस रास्ते से गुजरे, व्यापारी, सैनिक, साधु, किसान और विद्यार्थी। सभी ने उस पत्थर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने का प्रयास नहीं किया। अधिकांश लोग शिकायत करते रहे, प्रशासन को कोसते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वे खुद उस पत्थर को हटा सकते हैं। शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। तभी उस रास्ते पर एक गरीब किसान आया। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और कपड़े धूल से सने हुए थे। उसके कंधे पर लकड़ियों का बोझ था, जो वह जंगल से काट कर लाया था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह रुक गया। उसने चारों ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, अगर यह पत्थर यहां रहा, तो और लोगों को भी दिक्कत होगी। मुझे इसे हटाना चाहिए। उसने अपने कंधे से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और पत्थर को धक्का देने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था। उसके हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जोर लगाता रहा, तब तक जब तक पत्थर थोड़ा हिला नहीं। उसने और ताकत लगाई और आखिरकार पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटाया, उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई और खोलकर देखा, तो उसमें सोने के सिक्के और राजा का पत्र था। पत्र में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जिसने न केवल अपनी समस्या को समझा, बल्कि दूसरों की समस्या को भी दूर करने की पहल की। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत का इतना बड़ा इनाम मिलेगा। वह थैली लेकर राजा के महल की ओर दौड़ा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली महानता दूसरों की भलाई के लिए सोचना और कुछ करना है। राजा ने उसे न केवल वह सोने की थैली दी, बल्कि उसे अपने राज्य का सम्मानित नागरिक भी घोषित किया। उस दिन के बाद उस किसान की कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोगों ने समझा कि समस्याओं की शिकायत करने के बजाय उनका समाधान ढूंढना चाहिए। और इस तरह उस पत्थर ने राजा को यह सिखाया कि उसके राज्य में असली नायक कौन है। वे जो कठिनाइयों का सामना करने से नहीं डरते, बल्कि उन्हें दूर करके दूसरों का मार्ग आसान बनाते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाधाएं सिर्फ समस्याएं नहीं होती, वे अवसर भी होती है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी महानता की निशानी है। असली सफलता वही है जो केवल स्वयं का ही नहीं, बल्कि समाज का भी भला करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जब भी जीवन में किसी मुश्किल का सामना करें,
तो हमें उससे भागने के बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। यही सफलता का असली मंत्र है।